फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल करियर के इस यूट्यूब चैनल पे। अभी हम लोग इस क्लास में देखेंगे केमिस्ट्री क्लास 10th के एक्सरसाइज नंबर 3, जिसका नाम होगा आपका धातु और अधातु यानी मेटल और नॉन मेटल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब होगा यहाँ पे, तो बस शुरू से आखिर तक बने रहिएगा और आप भी हमारे साथ आंसर बताते रहिएगा। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं आज की क्लास का पहला नंबर क्वेश्चन। जैसा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में कौन उपधातु है, ये हमें बतानी है। 4 विकल्प आपके सामने दिया हुआ, Fe यानी कि लोहा, Cu यानी कि कॉपर, Ni निकेल और Sb एंटीमनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी एंटीमनी, क्योंकि हमसे पूछा गया है उपधातु। याद रखिएगा एंटीमनी जो है, एंटीमनी की परमाणु संख्या कितनी होती है? 51 होती है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दूसरा आपके सामने दिख रहा होगा, इसमें कहा गया निम्नलिखित में कौन अधातु है। क्या पूछा गया? फिर से हमसे अधातु पूछा गया। पहला आपका लोहा है, दूसरा आपका बी में कार्बन है, तीसरा आपका एल्युमिनियम है और डी विकल्प में आपका क्या आपका सोना है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका, ध्यान से, कार्बन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में। कहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको दिख रहा होगा कार्बन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। याद रखिएगा कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहा गया कार्बन क्या है। देखिए जस्ट अभी यहाँ संकेत में क्वेश्चन पूछा कि इनमें कौन अधातु है, तो आंसर क्या होगा आपका कार्बन। अब यहाँ का पूछा कार्बन क्या है, जस्ट अभी पढ़ा है कार्बन आपका एक प्रकार का अधातु है। तीनों क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर हो जाएगा वो आपका 4। थोड़ा सा इसको हम जूम करके बड़ा कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर दिखाई पड़े। अब यहाँ क्या आ गया, सिलिका। सिलिका क्या है? सिलिका क्या है ये हमें बतानी है। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। तो सिलिका जो है वो आपका हो जाएगा निस्तापन। क्या हो जाएगा आपका? निस्तापन, विकल्प नंबर डी इसका राइट आंसर। पांचवा बताइएगा, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है कितने कैरेट में, यह हमें बतानी है। 22 कैरेट है, 24 कैरेट है, 20 कैरेट है और 12 कैरेट है। तो शुद्ध सोना को आपका 24 कैरेट से व्यक्त की जाती है, यानी कि 24 कैरेट यानी शुद्ध सोना। चलिए बात कर लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। बोला गया लोहे की परमाणु संख्या क्या है। लोहे की परमाणु संख्या क्या है यह बतानी है। 4 विकल्प यहाँ दिए गए हैं। तो लोहे की परमाणु संख्या होती है आपकी 26। कितनी होती है? 26, यानी कि आपका होता है 26। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आपका प्रश्न नंबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर हो जाएगा वो आपका 7 में कहा गया, ध्यान से देख लीजिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन में कहा गया धातुओं की प्रकृति होती है। धातुओं की प्रकृति कैसी होती है ये हमें बतानी है। तो याद रखिएगा धातुओं की प्रकृति जो है विद्युत धनात्मक होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक पॉजिटिव होती है ना। इलेक्ट्रिक पॉजिटिव होती है, विद्युत धनात्मक, ये आपका धातु की प्रकृति होती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन भी आपको क्लियर दिख रहा होगा। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या आ गया उसको देख लेते हैं। क्लियर है आपके सामने क्वेश्चन। कहा गया स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील जो है किसकी बनी होती है, किसकी मिश्र धातु होती है, ये हमें बतानी है। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका आंसर होगा लोहा का। किसका? लोहा का, विकल्प नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बात कर लेते हैं 9 की। तो 9 में कहा गया कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। याद रखिएगा कौन सी अधातु, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, धातु कहा गया कि अधातु, तो कहा गया आपका अधातु कमरे के ताप पर द्रव होती है। ब्रोमीन है या पारा है या तांबा है या आपका एल्युमिनियम है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ब्रोमीन, जो कि विकल्प नंबर ए में दिख रहा है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न 10 नंबर की। कहा गया सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। सीसा और टीन की मिश्र धातु यानी कि दोनों का जो मिक्सचर हो जाएगा तो वो आपका क्या कहलाएगा। विकल्प यहाँ पे 4 यहाँ भी दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका सोल्डर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात कर लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 में कहा गया निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। किसे चाकू से काटा जा सकता है। विकल्प आपका लिथियम है, कैल्शियम है, आयरन है और आपका कॉपर है। बताइए किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका लिथियम। क्या हो जाएगा आपका? लिथियम इसका राइट आंसर होगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो है सोडियम खोजते होंगे और सोडियम ऑप्शन में आपको दिख नहीं रहा। तो याद रखिएगा 3 ऐसे धातु हैं, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, यानी कि पोटेशियम लिख देते हैं। आपको लिथियम तो दिख ही रहा है, आपका पोटेशियम, ठीक है, और आपको सोडियम,
सोडियम और आपका हो जाएगा लिथियम। लिथियम 3 ऐसे धातु हैं जो आपके जिसे आप चाकू से आसानी पूर्वक काट सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? आंसर यहाँ पर लिथियम होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर हो जाएगा वो आपका 12 नंबर। 12 में कहा गया है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। ऑक्सीजन से संयोग कौन नहीं करेगा ये हमें बतानी है। 4 विकल्प यहाँ भी आपके सामने दिख रहे होंगे। तो इसका आंसर होगा वो होगा आपका गोल्ड। क्या होगा आपका? गोल्ड यानी कि सोना। चलिए 13 देखिए, कहा गया ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है, या दोनों? कुचालक और सुचालक दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो यह ध्यान रखिएगा, ये आपका जो ग्रेफाइट होता है वो आपका विद्युत का सुचालक होता है, और ग्रेफाइट जो होता है वो आपका अधातु है। ग्रेफाइट क्या आपका अधातु है, पर यह विद्युत का सुचालक होता है, जिसे आप पेंसिल में देख सकते हैं। 14 में कहा गया पीतल है। पीतल आपका क्या होगा? धातु है, या आपका अधातु है, या आपका मिश्र धातु है, या आपका उपधातु है। तो याद रखिएगा पीतल जो है वो आपका एक प्रकार का मिश्र धातु होता है। क्या होता है आपका? मिश्र धातु, यानी कि 2 धातुओं से मिलकर बना होता है। चलिए 15 में देखिए, 15 में कहा गया लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। लोहा के ऊपर जिंक की परत चढ़ा देंगे, पेंट कर देंगे, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी ये हमें बतानी है। बताइए जल्दी से इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा आपका गैल्वेनीकरण। क्या होगा आपका? गैल्वेनीकरण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 16 में देखिए, 16 में कहा गया आपका सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा आपका हीरा, विकल्प नंबर डी। 17 में है बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। किस धातु का अयस्क होगा? वो आपका बॉक्साइड। 4 विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका एल्युमिनियम का। किसका? एल्युमिनियम, विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर। 18 में कहा गया तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तांबा और जिंक को जब मिला देंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा? इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका पीतल। याद रखिएगा सवाल में ऐसे ही पूछा जाता है पीतल किसका मिश्र धातु है, तो तांबा और जिंक का। या आपसे सीधा सीधी पूछ लेगा तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो आंसर होगा आपका पीतल। चलिए 19 में बात कर लेते हैं। कहा गया एक मिश्र धातु है। ठीक है, एक मिश्र धातु है किसकी? 19 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा कॉपर और जिंक की। सॉरी एक मिनट, यहाँ पे इस सवाल में मिसिंग है, थोड़ा सा यहाँ पे छूट गया आपका। पीतल किसका मिश्र धातु है, तो कॉपर और जिंक। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें मिसिंग है क्वेश्चन, इसको छोड़ दीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 20वें नंबर क्वेश्चन पे। 20 में देखिएगा तो कहा गया खाद्य पदार्थ वाले कण स्तर पर टीन का लेप चढ़ाया जाता है, जस्ता नहीं, क्योंकि। यानी कि खाद्य पदार्थ वाले बर्तन जो होते हैं उस पर टीन का लेप होता है, जस्ता का नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि क्या रीजन है। 4 विकल्प आपके सामने यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है। जस्ता का होता है टीन से अधिक क्रियाशील होता है। चलिए आप बात करते हैं हम लोग आगे 21 नंबर क्वेश्चन की। आपके सामने 21 दिख रहा है। चलिए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन और आपको क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ 21 में कहा गया चांदी के चम्मच को लंबे समय तक खुले वायु में छोड़ देने पर उसकी परत काली हो जाती है। निम्नलिखित में से किस यौगिक के बनने के कारण ऐसा होता है। आप देखोगे चांदी की कोई वस्तु जिसको आप लंबे समय तक हवा के साथ छोड़ दीजिएगा तो वो काली हो जाती है। तो यानी किसके कारण ऐसा होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, Ag2S। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन पे विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को क्या कहते हैं। 4 विकल्प यहाँ भी दिख रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका एनोड। क्या होगा आपका? एनोड। देखिए 23वां नंबर क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, तो इसका आंसर होगा वो होगा आपका के, जो कि आपका संकेत है। आप बता दीजिए हमें कमेंट बॉक्स में कि के जो है किसका संकेत होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर हो जाएगा वो आपका 24 में कहा गया यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। किसको गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका जिप्सम, ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर क्वेश्चन में कहा गया लोहा और कार्बन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। लोहा और कार्बन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा इस्पात, ऑप्शन नंबर ए। 26 में कहा गया
लोहा और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो आप पढ़े होंगे, गैल्वेनीकरण पढ़े होंगे, जस्तीकरण पढ़े होंगे, बस उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका जिंक। क्या होगा? जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 में कहा गया आपका निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है? पीतल जो है किसका उदाहरण है? आंसर होगा वह आपका मिश्र धातु का। पीतल क्या आपका? मिश्र धातु। 28 में कहा गया लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन नंबर डी। 29 में है निम्नलिखित में कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव में पाई जाती है? हम लोग पढ़ चुके हैं अधातु, जो कि आंसर होता है ब्रोमीन। यहाँ पे पूछा गया धातु जो साधारण ताप पर द्रव की अवस्था में होती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका मरकरी, जिसे हम लोग पारा भी कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 30वें नंबर क्वेश्चन पे 30 में देखिएगा। 30 में कहा गया एक धातु जो हथेली पर पिघलने लगती है। कौन सी धातु हथेली पर पिघलने लगती है? तो आंसर होगा आपका सीजियम, ऑप्शन नंबर बी। 31 में कहा गया सर्वाधिक तन्य धातु कौन है? तन्य जिसको यानी कि जिसको हम लोग बिल्कुल पतला कर सकते हैं तार की तरह, तो कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य होती है? तो इसका आंसर होगा आपका सोना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग बात करते हैं 32 की। 32 में बोला गया पाइरोलुसाइड का सूत्र क्या होता है? पाइरोलुसाइड का सूत्र क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका MnO2। तो इतना क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर हो जाएगा वो आपका 33। 33 नंबर में कहा गया एक अधातु जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है। कौन अधातु है जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका हाइड्रोजन। क्या होगा आपका? हाइड्रोजन। 34 में कहा गया एक अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है। एक ही अधातु ऐसी है जो विद्युत का सुचालक होता है, वो होगा आपका कार्बन यानी कि ग्रेफाइट। अब पढ़े हैं, अभी जस्ट इससे पहले भी हम पढ़ के जा चुके हैं ग्रेफाइट। 35 नंबर में बोला गया एक अधातु जो अत्यंत कठोर होता है। अधातु की बात करना और वो भी का कठोर होता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका हीरा। क्या होगा आपका? हीरा। याद रखिएगा, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप होता है और कार्बन आपका अधातु है, तो हीरा और ग्रेफाइट भी आपका अधातु होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 36 नंबर में। 36 में कहा गया वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका विद्युत धनात्मक, ऑप्शन नंबर बी। 37 में देखते हैं हम लोग कहा गया इसमें लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया या विधि क्या कहलाती है? लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा यशद लेपन या जस्तीकरण। क्या होगा? यशद लेपन या जस्तीकरण। हम सबका आपको टॉपिक वाइज पढ़ा चुके हैं, वो अगर पढ़े होंगे तो ये आपको बिल्कुल आसान लगा होगा क्वेश्चन। 38 में कहा गया निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, यानी कि कौन विद्युत का कंडक्टर है जिससे बिजली सप्लाई हो जाती है? आपका सल्फर है, प्लास्टिक है, आयोडीन है और ग्रेफाइट है, तो आंसर होगा आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपका अधातु होता है पर यह विद्युत का सुचालक होता है। चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। 39 में 39 नंबर में कहा गया एक धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। जस्ट हम आपको बताया 3 धातु है जिसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं, सोडियम, लिथियम और आपका क्या होता है? सोडियम, लिथियम और एक आपका कौन सा था? बता दीजिए जल्दी से कमेंट में। तो वो था आपका पोटेशियम। क्या था आपका? पोटेशियम। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका? सोडियम, क्योंकि यहाँ पे ना लिथियम है ना पोटेशियम है। 40 में कहा गया एक धातु जो विद्युत और उष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। विद्युत और उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन? धातु। तो आंसर होगा आपका चांदी। क्या होगा आपका? चांदी। अगला है एक धातु जो विद्युत और उष्मा का कुचालक होता है। देखिए कुचालक धातु है पर कुचालक है, यानी कि जिससे बिजली सप्लाई नहीं होगी वो हमें बतानी है। इसका आंसर होगा लेड। क्या होगा आपका? लेड यानी कि शीशा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं हम लोग। प्रश्न हो जाएगा आपका 42 नंबर। 42 में कहा गया निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं? तो केरोसिन में डुबो कर रखने वाला जो धातु है वो आपका हो जाएगा सोडियम। क्या हो जाएगा आपका? सोडियम। 43 में कहा गया निम्नलिखित में से किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता? किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता? तो आंसर होगा आपका सोना। सोना पे वायु का प्रभाव नहीं पड़ता। याद रखिएगा सोडियम पे ये प्रभाव पड़ जाता है, उसको तो केरोसिन में डुबो कर ही रखा जाता है। लोहा जंग लग जाता है, तांबा का भी कलर बदल जाता है, लेकिन सोना नहीं। चलिए 44 में कहा गया निम्नलिखित में कौन सा लवण समुद्री जल से पाया जाता है? समुद्री जल से पाया जाने वाला लवण कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा NaCl, यानी कि आपका हो जाएगा साधारण नमक। चलिए आज के क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज के क्लास का
जो कि आपका 45 होगा। कहा गया निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्लराज के अलावे किसी अन्य अम्ल में नहीं घुलती है। यहाँ पे 2 विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका, बता दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। ऐसा करते हैं हम लोग कमेंट बॉक्स में देख लेते हैं इसका आंसर। यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। 45 का जो ऑप्शन होगा यहाँ पे नहीं दिखेगा, वो होगा आपका सोना, AU, ठीक है। इस तरह से हम लोग आज के क्लास में 45 क्वेश्चन देखे हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारे थे धातु और धातु के, लगभग 70 क्वेश्चन हैं। हम लोग अगले क्लास में देख लेंगे। तो क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और आगे किसका क्लास कराया जाए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज का क्लास आपको कैसा लगा इसका भी मेंशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। जो चैनल पे नए होंगे, पहली बार क्लास कर रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और बिल्कुल आसानी पूर्वक हमारे साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द अगले क्लास में।